हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर आपका फिज़िकल क्यों नहीं हुआ था। एक बच्चे ने तो कहा कि इस पर ही वीडियो बना दीजिए। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यूट्यूब पर आने का मेरा मोटो क्या है या आरपीएफ की ये तैयारी कराने का मेरा मोटो क्या है। तो यूट्यूब पर आने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि मैं उन गलतियों को आपके साथ साझा कर सकूं ताकि वो गलतियां आप ना दोहराएं। उस वक्त यदि मुझे पता होता तो शायद मैं भी सिलेक्ट हो जाता फिज़िकल में, लेकिन खैर मैं आपको बता दूं कि आखिर मेरे सिलेक्शन फिज़िकल ना निकलने का रीज़न क्या क्या था। तो यदि आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मैं यही बताऊंगा कि ये गलती आप मत करिए, इन गलतियों को मत दोहराइए जो गलती मैंने की और जिस कारण मेरा फिज़िकल नहीं हो सका, पीईटी क्लियर नहीं हो सका। सबसे पहली बात तो कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, वैकेंसी आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत अप्रोच क्यों है। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब हम एग्ज़ाम देकर आए थे तो वो तो इंटर के बाद का था, तो जोश बहुत ज़्यादा था मेरे पास, जैसा कि सभी के पास होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एग्ज़ाम देकर आए थे तो मुझे लगा नहीं कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आपको अगर लग भी रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर भी वो दोस्त कह देते हैं कि नहीं हो पाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। इसी चक्कर में हम फंस गए। खैर मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ब्लेम गेम खेलना सबसे गलत है। तो गलती मेरी ही है कि हम उन लोगों के बातों में आ गए कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा और दौड़ का तैयारी हम करना शुरू नहीं किए। हम भी औरों की तरह सोचे कि आंसर की आएगा, उसका बाद हम कि आंसर की आएगा तब हम मिला लेंगे आंसर, उसके बाद हम अपना तैयारी शुरू करेंगे, दौड़ तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहली बात तो कि दौड़ निकल ही जाएगा या रिटर्न निकल ही जाएगा, ये बहुत गलत बोलना है। कुछ भी चीज़ निकल ही नहीं जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, चाहे वो सीबीटी हो, रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ हो। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है। पहली गलती मेरी यही रही कि मैंने टाल दिया। टालिए मत, मैंने टाल दिया कि आंसर क्या आएगा मिलाएंगे, उसके बाद दौड़ेंगे। दौड़ना शुरू किया आंसर की मिलाने के बाद, लगभग 3 महीने का समय बचा था दौड़ से पहले। तो ये टालने वाला काम आप मत करिए। और दूसरा कि इंतज़ार मत करिए। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी आएगी, अरे वैकेंसी तो आएगी। जब एम्प्लॉयज़ की कमी होगी, कांस्टेबल की कमी होगी तो उसकी वैकेंसी तो आएगी, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर रहिए। तो इंतज़ार मत करिए, पहले से तैयार रहिए। मान लीजिए कि आज नोटिफिकेशन आ जाता है, तो 2 दिन तो आप बस इस उलझन में रहेंगे कि आप तैयारी कैसे शुरू किया जाए, बहुत से यूट्यूब पर मैंने देखा है कि थंबनेल पे लगा देते हैं ये कर लो एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये कर लो 6 महीने एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं कभी नहीं लगाता अपने ये थंबनेल पर, क्योंकि 6 महीने कर लो एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उनका निकलेगा जो पहले से कुछ प्रिपेयर किए हुए हैं। जिन्होंने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की है उनका कैसे निकलेगा। इसलिए बेसिक से शुरू करिए। अभी बहुत अच्छा समय है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मान लीजिए 1-2 महीना बाद नोटिफिकेशन निकल जाता है तो आपके लिए ही अच्छा है ना। तो ये गलती मत करिए, टाल मटोल मत करिए, इंतज़ार मत करिए वैकेंसी का। आप तय कर चुके हैं कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है तो अपने तय किए गए राह पर चलिए, अपने राह पर चलिए। तो टालिए मत, इंतज़ार मत करिए, एफ़र्ट लगाइए पूरा से पूरा। मैंने एफ़र्ट लगाने में भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर की थी, तभी मेरा फिज़िकल नहीं हो पाया था। वो दौर ही कुछ और होता है। जिस दौर में जब हम लोग इंटर देते हैं, 10+2 का एग्ज़ाम दे देते हैं, वो दौर ही कुछ और होता है। तो
मुझे बताने वाला कोई नहीं था। यदि मुझे भी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मेरे इन गलतियों के कारण मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया, मैं दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पाया, यदि उस समय कोई और मुझे भी बता देता तो शायद आज मेरा दौड़ निकल जाता। तो शायद जब नोटिफिकेशन आया था तभी से हम दौड़ना शुरू कर देते। और एक सही अप्रोच मानिए तो एक आरपीएफ की तैयारी करने वालों के लिए एक सही अप्रोच यही है कि आप जब से तैयारी शुरू कर रहे हैं हल्का हल्का दौड़ बनाते रहिए। मॉर्निंग वॉक शुरू करिए, उसके बाद नहीं है तो जॉगिंग शुरू करिए, हल्का हल्का दौड़िए, एकदम 10 राउंड 20 राउंड धीरे 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 दौड़िए। नहीं होगा तो कैसे दौड़ की तैयारी करें इस पर एक अलग वीडियो ही मैं बना दूंगा। लेकिन तैयारी करना है अगर सोच चुके हैं तो मैं यही कहूँगा कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को जहन में बैठा लीजिए और इन गलतियों को मत दोहराइए कि टालिए, इंतज़ार करना है, कम एफर्ट लगा दिए, आपने इंटर दिया है तो नए नए हैं आप, या अगली बार आपका नहीं हुआ तो भी आप समझ रहे होंगे कि क्यों नहीं हुआ। आई होप कि मैं क्लियर हूँ मैं अपनी कमी को बताने में, और अपनी कमी मैं अपना ब्लेम किसी और पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि ब्लेम गेम मैं खेलना नहीं चाहता किसी के साथ। लेकिन इतना है कि कभी कभी आप उन दोस्तों के साथ घिरे रहते हैं जो आपको मोटिवेट ना करके पीछे की ओर लाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे दोस्तों से दूर भी रहने की, दूरी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है उस टारगेट पर ध्यान देना ज़्यादा बेहतरीन होगा। खैर, यदि और कोई कमेंट हो आपका तो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये किस टॉपिक पर बना रहे हो वीडियो, तो कुछ छोटे भाई हुए मेरे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी कमी आपको बता दूं तो शायद आप उन कमियों को दूर कर सके अपने आप से। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं सही गाइड कर सकूं आपको, एक दोस्त के नाते, एक बड़े भाई के नाते। सो थैंक यू।